योगी बनाने वाली है। तो पहली बार हम खाना ये मनुखादाक भी नहीं खा सकते, यानी परमात्मा की चर्चा नहीं सुन पाते, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पाप कर्मों से ग्रस्त हैं और वो पाप कर्मों का जबर हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भाई भूख बेदा हो जावे। पिछले पाप से राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे किसी को जबर हो जाता है, बुखार हो जाता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता, मनुखादाक भी अच्छी नहीं लगती। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है कि कड़वी दवाई ही खानी पड़ेगी। कुनीन है, गोलियां हैं, कैप्सूल है, ये फाका न चाहते हुए भी खाना पड़ेगा। और उन कैप्सूल कड़वी गोलियों के खाने से वो बुखार नरम हो जाएगा, जबर उतर जाएगा। तो फिर वही रोटियां जो पहले कड़वी लगे थी, सूखी आली मिल जाए उनको भी रुचि से खा जाता है। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं ने ये ज्ञान सुना है, पहली बार अच्छा नहीं लगा, दूसरी बार कुछ ठीक लगा, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी छठी बार सुनकर तो उसकी रुचि कहीं बढ़ जाए, क्योंकि वो पाप कर्मों का बुखार उतर गया और वो पाप कर्मों का दुष्प्रभाव खत्म हुआ। तो रुचि बढ़ी भगवान की इस राम नाम की, मनुखादाक खाने की, रोटी खाने की। और इसको खाते खाते, सुनते सुनते आपको फिर कभी अरुचि हो जाती है, आपने उसके मन में आता ही तो कल पिछली बार भी सुना था, ये तो उस दिन भी हमने सुन रखा है, ये ऐसा मन में आता है तो समझ लेना आपको अरुचि होगी, अर्थात कोई पाप कर्म का दबाव फिर बढ़ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि न चाहते हुए इस ज्ञान को सुनना ही चाहिए, और इसी दौरान कोई सी चोट लगेगी वो मन सेट हो जाएगा और फिर ये बकवाद करनी छोड़ देगा। अर्थात वो पाप कर्म जो बढ़ने वाला था, इस परमात्मा के ट्रीटमेंट से, इस ज्ञान से फिर वो सेट हो जाता है, ठीक हो जाएगा। इसलिए बार बार ये ज्ञान आपको सुनना ही पड़ेगा और फिर सुनकर इसके अनुसार आपने चलना ही होगा यदि सफल होना है। अब ये दास के दिखाना चाहे है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें भगवान मानना थे, ये बालका भी बूढ़े चौथी पांचवी कक्षा के बालक लड़ा कर नो लड़ेंगे और इनको हम भगवान मान रहे। अब शिव पुराण में प्रकरण आता है कि एक समय ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी शेष सैया पर लेटा था, लक्ष्मी साथ बैठी थी, आसपास उनके नौकर नाकर बैठे थे। ब्रह्मा ने जाकर कहा कि बेटा उठ, मैं तेरा बाप आ गया हूं और तू मुझे देखकर भी अकड़ में लौट रहा है, तू खड़ा होकर मेरा सम्मान नहीं करता, तेरी बुद्धि खराब होगी है। विष्णु कहता है कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू क्यों बकवाद करता है। अब उन दोनों की लड़ाई होगी, ब्रह्मा का मैं तेरा बाप, विष्णु का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा हथियार उठा लिए, खूब लड़ाई हुई, मरण कटन पर तैयार हो गए। पुण्यात्माओं, चौथी पांचवी कक्षा के बालक लड़ा कर इस तरह, एक कहेगा मैं तेरा बाप, वो कहेगा मैं तेरा बाप, और मुक्का गोज पड़वा लें, कुर्ता पड़वा लें, फिर मास्टर के पास जा। क्या लड़ाई थी भाई? अग्नि बोला मैं तेरा बाप, ना जी पहला बोला मैं तेरा बाप, यह लड़ाई थी। तो ये लड़ाई, ये इसी बुद्धि था हमारे भगवान ना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की है, जिनको हम पूज गवाड़े हो गए और यही चक्कर काट रहे हैं। अब मैं दास नहीं कह रहा, ये अपने शिव पुराण बतावेगी, ये देखना शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये श्री शिव महापुराण श्री विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी सिटी का सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, इतने श्री शिव पुराण महापुराण भाषा टीका से प्रारंभ थे। ये देखना, यहां से सुनाते हैं आपको। ये है शिव पुराण अध्याय नंबर 11 ना प्रश्न नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। इसमें नंदीकेश्वर बोले, जो भगवान शिव का जो वाहन है नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए इनको ब्रह्म ज्ञानी कहा है, ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञानी, और आगे बोल लगा कितनी बढ़िया वाणी देखना। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता यू कौन है, क्योंकि तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, यानी तेरा बाप आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा पर ऊपर तो शांत रहा, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स हे बेटा, हे वत्स हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स
अब ब्रह्मा जी कहे बोले बेटा विष्णु तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है, हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का महापितामह हूँ। विष्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। है क्या भाई, हमारे देवताओं के लक्षण है। ब्रह्मा विष्णु महेश लड़ने तैयार हो रहे हैं, रुएनो कहे शाबाश ऊपर से फूल बरसावे जो कर झोटिया ने बिड़ा कर ये देवते। इन्हें जाकर समझाना चाहिए, हाथ पांव जोड़ना चाहिए था, भाई लड़ो ना, की बात होगी देव भगवानों, है लड़ा नहीं करते। अब इन्होंने कहे शाबाश ऊपर से फूल बरसावा लड़ो मरो कट्टो। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं कि सबकी बुद्धि का नाश इस तत्व ज्ञान के बिना।